आइए दोस्तों, हाल ही में नई दिल्ली में भारत की मेजबानी में 9 व 10 सितंबर 2023 को आयोजित हुए G20 शिखर सम्मेलन पर विस्तार से चर्चा करें। ग्रुप ऑफ 20 G20 अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग का प्रमुख मंच है। यह सभी प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक मुद्दों पर वैश्विक वास्तुकला और शासन को आकार देने और मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। G20 शिखर सम्मेलन 2023 के एजेंडे में विकासशील देशों को आर्थिक सहायता, विश्व बैंक और IMF में सुधार, क्रिप्टो करेंसी के लिए नए नियम, खाद्य और ऊर्जा सुरक्षा पर जोर, जलवायु परिवर्तन और रूस यूक्रेन युद्ध के आर्थिक और सामाजिक प्रभाव जैसे मुद्दे शामिल हैं, जिसमें इटली की PM जियोर्जिया मेलोनी, ब्रिटेन के PM ऋषि सुनक, जापान के PM फुमियो किशिदा समेत अन्य नेता शामिल रहे। भारत की G20 अध्यक्षता की थीम वसुधैव कुटुंबकम रही। G20 लोगों के नीचे देवनागरी लिपि में लिखा हुआ भारत है। भारत की G20 अध्यक्षता का विषय वसुधैव कुटुंबकम या एक पृथ्वी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्राजील के राष्ट्रपति लुइस इनासियो लुला दा सिल्वा को G20 की अध्यक्षता की जिम्मेदारी सौंपी है। कुल 10 महीने के अंदर देश भर के 60 शहरों में G20 की 200 से ज्यादा बैठकें हुई। इसके आखिरी चरण में 9 और 10 सितंबर को सभी राष्ट्र प्रमुख दिल्ली में मिले और वैश्विक मसलों पर मंथन किया और चुनौतियों से एक साथ निपटने का संकल्प लिया। साल 2023 का ये आयोजन रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन के साथ समाप्त हुआ। इस गुट में 19 देश और यूरोपीय यूनियन शामिल है। G20 मुख्य रूप से एक ग्लोबल इकोनॉमिक फोरम है। 26 सितंबर 1999 में G20 की स्थापना विकसित और विकासशील देशों के वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक गवर्नरों को एक साथ लाने के लिए हुई थी। G20 में शामिल देश महत्वपूर्ण आर्थिक ताकतें हैं, जो दुनिया की आर्थिक नीतियों को शक्ल देते हैं। G20 दुनिया की प्रमुख और व्यवस्थित रूप से महत्वपूर्ण अर्थव्यवस्थाओं को एक साथ लाता है। इसके सदस्य वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद का 85%, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का 75% और दुनिया की 2/3 आबादी का प्रतिनिधित्व करते हैं। G20 सम्मेलन में रेल और बंदरगाह सौदेता स्टॉक के समझौते हुए। यह समझौता एक महत्वपूर्ण समय पर हुआ है, क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन G20 समूह में विकासशील देशों के लिए वाशिंगटन को एक वैकल्पिक भागीदार और निवेशक के रूप में पेश करके वैश्विक बुनियादी ढांचे पर चीन के बेल्ट एंड रोड पुश का मुकाबला करना चाहते हैं। अधिकांश रेलवे और शिपिंग स्टॉक सोमवार 11 सितंबर को सकारात्मक क्षेत्र में कारोबार कर रहे थे। वैश्विक नेताओं द्वारा शनिवार को G20 शिखर सम्मेलन के मौके पर मध्य पूर्व और दक्षिण एशिया को जोड़ने वाले एक बहुराष्ट्रीय रेल और बंदरगाह सौदे की घोषणा के बाद शेयरों में तेजी आई। सम्मेलन के पहले दिन शनिवार 9 सितंबर को नई दिल्ली G20 साझा घोषणा पत्र को मंजूरी दी गई। समिट के दूसरे सेशन में PM मोदी ने इस बारे में घोषणा करते हुए G20 शेरपाओं, मंत्रियों और सभी अधिकारियों को धन्यवाद दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, एक खुशखबरी मिली है कि हमारी टीम के कठिन परिश्रम और आप सबके सहयोग से G20 लीडर समिट के डिक्लेरेशन पर सहमति बनी है। मेरा प्रस्ताव है कि लीडर्स डिक्लेरेशन को भी अपनाया जाए। मैं भी इस डिक्लेरेशन को अपनाने की घोषणा करता हूँ। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को G20 में हिस्सा ले रहे देशों के सुझावों, प्रस्तावों और विचारों पर चर्चा करने के लिए नवंबर से पहले एक वर्चुअल सेशन की पेशकश के साथ सम्मेलन के समापन का ऐलान कर दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि ब्राजील के औपचारिक रूप से G20 देशों की अध्यक्षता लेने से पहले भारत के पास 2.5 महीने का समय है और इसमें इन सुझावों पर विचार किया जा सकता है। उन्होंने वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर के रोडमैप के सुखद होने की कामना के साथ सम्मेलन में हिस्सा ले रहे देशों को धन्यवाद दिया। इस दौरान उन्होंने संस्कृत का एक श्लोक भी कहा, जिसका संबंध दुनिया में शांति और खुशी की कामना से है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन समेत दुनिया भर से जुटे कई नेताओं ने भारत की अध्यक्षता की सराहना की। सम्मेलन में कुल 3 सत्र हुए, 2 सत्र वन अर्थ और वन फैमिली शनिवार को और 1 सत्र वन फ्यूचर का आयोजन रविवार को हुआ। ये सम्मेलन अफ्रीकन यूनियन को स्थायी सदस्यता दिए जाने के लिए भी याद किया जाएगा। सम्मेलन में हिस्सा लेने आए अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन और तुर्की के राष्ट्रपति रेचेप तैयप अर्दोआन ने द्विपक्षीय वार्ता के दौरान संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता की दावेदारी का समर्थन किया।
G20 शिखर सम्मेलन के वन फ्यूचर सत्र में मोदी ने कहा, दुनिया के अच्छे भविष्य के लिए वैश्विक निकायों को आज की वास्तविकताओं को ध्यान में रखना जरूरी होगा। उन्होंने कहा कि जब संयुक्त राष्ट्र की स्थापना 51 संस्थापक सदस्यों के साथ हुई थी तब दुनिया बिल्कुल अलग थी, लेकिन अब ये संख्या लगभग 200 हो गई है। इसके बावजूद यूएनएससी में स्थायी सदस्यों की संख्या वही बनी हुई है। तब से दुनिया काफी बदल गई है, चाहे परिवहन हो, संचार हो, स्वास्थ्य हो, शिक्षा हो, हर क्षेत्र में परिवर्तन हुआ है। पीएम मोदी ने साइबर सुरक्षा और क्रिप्टो करेंसी को दुनिया के वर्तमान और भविष्य को प्रभावित करने वाले ज्वलंत मुद्दों में से एक बताया। उन्होंने एक उदाहरण के रूप में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) का हवाला दिया और कहा कि G20 देशों को 2019 में ब्लॉक की ओर से अपनाए गए AI सिद्धांतों से आगे जाने की जरूरत है। प्रधानमंत्री मोदी जी की इन देशों के साथ हुई द्विपक्षीय बातचीत सम्मेलन के इतर भारत की 15 देशों के साथ द्विपक्षीय बातचीत हुई। अमेरिका ने बातचीत के दौरान 31 ड्रोन खरीदने के लिए भारत की ओर से अनुरोध पत्र जारी करने का स्वागत किया। मोदी और बाइडेन ने कहा कि दोनों सरकारें स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप पर काम करती रहेंगी और सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन के लिए काम करेंगे। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक और पीएम मोदी के साथ बातचीत में मुक्त व्यापार समझौते के साथ ही दोनों देशों के बीच आपसी व्यापार और निवेश में तेजी लाने की प्रतिबद्धता जताई गई। वहीं बांग्लादेश से सुरक्षा सहयोग, सीमा प्रबंधन, व्यापार और कनेक्टिविटी, जल संसाधन, बिजली और ऊर्जा सहयोग पर चर्चा हुई। पीएम मोदी ने शुक्रवार को बाइडेन, बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना और मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद जुगनौथ के साथ द्विपक्षीय बैठक की। शनिवार को ब्रिटेन, जापान, जर्मनी, इटली से द्विपक्षीय वार्ता हुई। 10 सितंबर यानी रविवार को पीएम मोदी ने कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो से बात की और वहां खालिस्तानी अलगाववादियों को लेकर भारत की चिंता से अवगत कराया। पीएम मोदी तुर्की के राष्ट्रपति से भी मिले, जबकि सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान 11 सितंबर को नरेंद्र मोदी से बातचीत करेंगे।